हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे ईपीएफओ के एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम का बहुत बंदे लगभग 2 साल से वेट कर रहे थे और रिसेंटली ये 5 सितंबर को कंडक्ट हुआ है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की के बारे में और इसकी कट ऑफ के बारे में जानने के लिए। ये मैं क्वेश्चन पेपर सेट ए के बारे में बात करूँगा और लगभग सेट ऊपर नीचे थे, उनमें क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है, तो आप अपने आंसर इस सेट ए से मिला लेना। क्वेश्चन मैं साथ के साथ बताता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पार्ट ए में फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए थे, तो फिल इन द ब्लैंक्स में था इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड ब्लैंक यू ऑन लिविंग, इसमें अर्न आएगा। और फ्रेंड्स, इंग्लिश के और मैथ के अगर कोई मैं आंसर की गलत बताता हूँ तो सॉरी फॉर दैट। आप अगर ठीक आंसर जानते हैं तो उसको मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और बाकी जो जीके एंड अकाउंटेंसी या कंप्यूटर के क्वेश्चन रिलेटेड हैं वो सारे मैंने नेट से सर्च करके डाल रहा हूँ। तो फर्स्ट का अर्न है, बी आंसर है उसका। सेकंड क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रैप आंसर आएगा, उसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड का जो फिल इन द ब्लैंक में स्ट्रेच आएगा, जिसका डी करेक्ट है, स्ट्रेच। फोर्थ का डी आंसर करेक्ट है, मूड आएगा। फिफ्थ का आएगा इन ल्यू ऑफ, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, जिसमें क्या है एंटोनिम्स बताने हैं। तो एंटोनिम्स लेविस का जो सिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, सी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेज लेविस पार्टीज ऑन बर्थडेज। तो लेविस होता है पूरा अफ्लुएंट, जो पैसा खर्चा शान शौकत वाला। तो फ्रूगल होता है जो पैसे को देख के खर्चा करता है। तो फ्रूगल आंसर इसका एंटोनिम्स है, इसका ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है इसका वेल्योर का एंटोनिम्स को आएगा कोवार्डिस, कायरता, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट पे इसका ए आंसर करेक्ट है। फर्टाइल का एंटोनिम्स है स्टेराइल, जो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, बंजर है। और नेक्स्ट है नेटिव, इमिग्रेंट्स का अपोजिट है नेटिव, इसका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है जो एलिमेंट्री का एंटोनिम्स है, डी आंसर करेक्ट है, एडवांस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन का है, इसमें क्या है आपके सिनोनिम्स बताने थे। कार्नेज का होता है जैसे कोई नरसंहार होता है, तो उसका ब्लड शेड, ए आंसर करेक्ट है, ब्लड शेड आएगा उसका। रिलीजियस का है सिनोनिम्स स्पिरिचुअल, आत्मा से रिलेटेड, धार्मिक आत्मा से रिलेटेड। इमेजिन का है अंडरस्टैंड, बी आंसर इसका करेक्ट है। और इन्वेट्स का है सी आंसर करेक्ट, कवर्स। और लिबरल का है टॉलरेंट, सिनोनिम से ही डी आंसर इसका करेक्ट है। और 16 क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें एरर बतानी थी। जैसे नाइदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस, तो इसमें नाइदर द सर्वेंट्स प्लूरल दिया हुआ है, तो एस हट जाएगा उसका। तो ए पोर्शन में एरर है 16 क्वेश्चन की। अगर आपको कहीं डिस्क्रिपेंसी लग रही है तो आप अपना करेक्ट आंसर इस पर कमेंट कर सकते हैं। इंग्लिश और मैथ के लिए आप बता सकते हैं। एंड 17th का है ए आंसर, जिसमें बताया है द कार वेंट पास्ट अस, इसका ए आंसर इनकरेक्ट है, ए में एरर है। एंड 18th का है, इसमें आफ्टर हिज स्टे एट अब्रोड आएगा उसमें, तो इसमें सी आंसर में एरर है। 19th का है बी
आई हैव लॉट ऑफ वर्क आएगा, मच वर्क लिख रखा है उसमें, तो बी में इसमें एरर है, मच वर्क लिख रखा था उसमें एरर है। और 20 का है जो 20th का है, तो इसमें सी आंसर में मतलब वो है एरर है, आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन अनटिल द लेट हंड्रेड्स, मतलब या तो सी में है, और अगर आपको लग रहा है डी नो एरर भी हो सकता है, मे बी, अगर आपको जो लगता है उसमें से नीचे कमेंट करना। मेरा सी आंसर करेक्ट है मेरी तरफ से। अब चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में 21st क्वेश्चन का आंसर है 12, मतलब जो उसमें पूछा गया था कि 1 से 100 के बीच में जो जिनमें 3 अपीयर होता है और वो डिविजिबल नहीं होता 3 से, तो उसका आंसर 12 है, बी आंसर है, बी का 12। 22 क्वेश्चन का नंबर आंसर है ए, इसका आंसर 2 है, जो 7400 है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 23rd क्वेश्चन का इसका बी आंसर करेक्ट है, अंडर द रूट 2। अगर इसमें कोई आपको डिस्क्रिपेंसी लग रही है तो आप नीचे कमेंट करना। और 24th का है जिसमें x माइनस वाई निकालना था, 24 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th का, इसके 25th का ये मैं कहीं फाइंड नहीं कर पाया और नहीं मुझे इसका पता है, तो प्लीज़ आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में करना 25th का। 26th का है जो बाइनरी वाला था, जो 11110 था, तो इसको 46 है, इसका करेक्ट आंसर ए है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 27th क्वेश्चन जो कंप्यूटर का कौन सा प्रोसेस होना चाहिए नॉट परफॉर्म्ड बाय द ऑल द कंप्यूटर्स, इसका करेक्ट आंसर सी है, स्विचिंग। अगर आपका कुछ अलग आंसर है तो इसको प्लीज़ कमेंट में बताना। 28th का जो आंसर है वो है कैश मेमोरी, डी आंसर इसका करेक्ट है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th का सी आंसर करेक्ट है, फेडोरा। फेडोरा एक ब्राउज़र नहीं है। 30 क्वेश्चन का आंसर है इसका 104 MB, मतलब बी आंसर करेक्ट है। 1024 MB होता है 1 GB में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31st का आंसर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। जब गांधी जी पहली बार आए थे तो मास, डी आंसर इसका करेक्ट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए थे, मास गैदरिंग हुई थी तब। और 32nd क्वेश्चन का आंसर है बी, जो गांधी एज महात्मा शाहिद अमीन ने लिखी थी, इसका आंसर बी है, शाहिद अमीन ने। और जो भी मैं ये आंसर बता रहा हूँ सेट ए के बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इनकी सीक्वेंस चेंज होंगी तो उसका आप देख सकते हैं। और 33 क्वेश्चन का है JB कृपलानी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंस के टाइम, JB कृपलानी नाम था उनका, और डी आंसर इसका करेक्ट है, JB कृपलानी। 34 का क्वेश्चन का आंसर इसमें बी है, जो किसान सभा मूवमेंट के डेवलप किया गया था, शाहजहां आंसर है, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। 35 का है वो हु प्रोड्यूस द पीरपुर रिपोर्ट का है, मुस्लिम लीग, तो इसका ए आंसर करेक्ट है, मुस्लिम लीग ए में है। 36 का आंसर जो है NGT का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ये क्या सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, इसका ऑप्शन सी आंसर करेक्ट है। और 37 का है जो कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स का क्या काम रहता है, तो इसका ए आंसर करेक्ट है। ए आंसर मतलब जो ये कमेटी देखती है रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, उसकी जो अपने कोई भी डिपार्टमेंट के कैसे एफिशिएंट काम कर सकते हैं, ये आंसर इसका करेक्ट है ए। तब अब 38 का आंसर है, इसमें 38 का GDP ग्रोथ कितना एस्टिमेट किया गया था, ये आपको अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि GDP ग्रोथ का कितना एस्टिमेशन किया गया था। और नीति आयोग का पता ही है सबको, बी आंसर करेक्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
बी, नीति आयोग का बी है। और 40 क्वेश्चन का आंसर है, तो जो क्या है ये बी आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि ये उड़ीसा में काम नहीं करता है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। और 41 का है स्टामिन, क्योंकि जो 41 क्वेश्चन है उसमें स्टामिन जो और बाकी जो प्रोडक्टिव जो हैं वो लेडीज़ के हैं, और जो स्टामिन है वो पौधों में होता है, तो इसका डी आंसर करेक्ट है। 42 का ये मतलब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ किसके बारे में है। 42 का क्वेश्चन है कि जो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ये जो होता है जो पानी को एज ए उनके प्रोसेस में यूज करते हैं, तो कैन नॉट बताया गया है, तो इसका आंसर नेट पे आप ढूंढ के देख सकते हैं। इसका मुझे आंसर पता नहीं है, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। आप इसको आंसर पता कर सकते हैं और कमेंट में डाल सकते हैं। 43 का मैं बताता हूँ आपको। 43 का आंसर है, तो इसमें जो ए आंसर करेक्ट है 43 का, ग्राउंड वाटर टेबल जो है नहीं बढ़ता है डिफोरेस्टेशन से। 44 का आंसर मैं बताता हूँ, इसका सी आंसर है, एक्स क्रोमोसोम मेल्स में डिफरेंट रहते हैं, इसका सी आंसर करेक्ट है। और जो वैक्सीन का क्या है, वैक्सीन का लैटिन भाषा में काऊ है, तो इसका आंसर सी है। 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 क्वेश्चन है, जो अपनी आँखें हैं, इसका डी आंसर करेक्ट है। 46 का आँखें हैं जो वो अलग अलग इमेज बनाती हैं, दोनों आइज़, क्योंकि एंगल देखने का इनका अलग अलग होता है, डी आंसर करेक्ट है। 47 का है, ए आंसर करेक्ट है। जो इंफ्रारेड हैं, जो मतलब माइक्रोवेव की रेंज होती है इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव के बीच में, इसका तो ए आंसर करेक्ट है 47 का। 48 का है 10⁻⁻10 mm, तो 48 का है ए आंसर करेक्ट है। 49 का है, 49 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट, फोर्स कौन सा है, तो इसका फोर्स का क्या है, पॉजिटिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर भी हो सकता है, तो इसका आंसर सी है। 50 का है पोलराइजेशन हो सकता है, कोई भी मान लो इसको हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो उसमें पोलराइजेशन हो जाता है, बी आंसर इसका करेक्ट है, पोलराइजेशन। और जो भी अगर ए सेट से डिफरेंट आपका पेपर है तो आप बस मैं आंसर बताता जा रहा हूँ, उसके अनुसार मार्क लगा सकते हैं, ऊपर नीचे होगा, बट मैं साथ के साथ आंसर को बताता जा रहा हूँ तो उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे 51 क्वेश्चन है, उसमें क्या है, पूछा गया कि वाटर के साथ मिलाने से उसका पीएच चेंज नहीं होता, सोडियम क्लोराइड NaCl मिलाने से, मतलब डी आंसर इसका करेक्ट है। 52 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन का आंसर कॉपर सल्फेट है, जिससे स्कैटरिंग लाइट नहीं होती है, कॉपर सल्फेट आंसर है उसका, ए आंसर इसका करेक्ट है। 53 क्वेश्चन का आंसर ये है H+ पॉजिटिव। अगर इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे थोड़ा डाउट है, आपको बताना है कि बी आंसर है, H+ मेरा आंसर है, इसका आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, मेरा बी आंसर इसमें। और 54 का है ई रदरफोर्ड, जो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ई रदरफोर्ड, तो इसका सी आंसर करेक्ट है। 55 का है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप में, इसका भी आंसर आपको बताना है, जिसमें बताया गया था कि H2G के मॉलिक्यूल निकालने थे, इसका मुझे पता नहीं है, मैं डाउट में हूँ, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो। 56 का है कि जो सेंट्रल कमांड है रेलवे की वो भी मुंबई में ही है और वेस्टर्न कमांड भी मुंबई में, इसलिए ये इसका आंसर ए आंसर इसका करेक्ट है। और इसका 57 क्वेश्चन है, कंटीजेंट कहाँ के आए थे, बांग्लादेश के इंडिया में आए थे, तो इसका आंसर डी है, बांग्लादेश। और 58 का क्वेश्चन है कि जो भोती लैंग्वेज है वो 8 शेड्यूल में है नहीं, बाकी तो हैं 8 शेड्यूल में, तो इसका आंसर भोती है, बी आंसर इसका करेक्ट है। और 59 का है BSF ने ही जो ऑपरेशन किया था हवा एंड
सर्द हवा एंड गर्म हवा जो बीएसएफ का ही ऑपरेशन, तो इसका आंसर ए करेक्ट है। 60 का क्वेश्चन का दीनदयाल उपाध्याय, इसका करेक्ट आंसर है जो स्वतंत्रता पार्टी है, जो स्वतंत्रता पार्टी, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसका इसका आंसर 60 का मैं डाउट में हूँ, प्लीज़ आप अपना आंसर बताना नीचे कमेंट में। मेरा आंसर इसका दीनदयाल उपाध्याय जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैच करने थे वर्कमैन, क्लोजर या स्ट्राइक है, तो उसका आंसर ए करेक्ट है। जो कॉलम मैच करने थे उसका आंसर ए करेक्ट है। और 62 का क्वेश्चन का आंसर है, जो मतलब एक अडोलसेंट की एज कितनी होनी चाहिए, 14 से 18 के बीच क्या है, तो इसका भी सी आंसर है। 14 से 18 के बीच का बच्चा जो होता है वो अडोलसेंट में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है, कंट्रोल इंडस्ट्री कौन सी है। जैसे मान लो जिसपे यूनियन ने, इसका ए आंसर करेक्ट है, क्योंकि जो कोई भी इंडस्ट्री कंट्रोल की जाती है यूनियन के द्वारा, और लॉ भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हैं उसको ही कंट्रोल बोलते हैं। 64th का आंसर, इसमें 7 मेंबर है, जिसमें कोई भी ट्रेड यूनियन बना सकता है, उसका 7 मेंबर है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65th क्वेश्चन का आंसर, इसमें जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब जो भी ट्रेड यूनियन में डिस्प्यूट में कौन आते हैं, एम्प्लॉयमेंट आती है, नॉन एम्प्लॉयमेंट आती है, और कंडीशन ऑफ द लेबर आती है। इसमें सी आंसर करेक्ट है, इसका 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट हैं। 66 का आंसर लिंकर है, मतलब जो लैंग्वेज ट्रांसमिट का काम कौन सा नहीं करता है, लिंकर नहीं करता है, तो इसका आंसर बी है। और 67th का आंसर, जो फैसिलिटेट करता है यूज़र टू कम्युनिकेट विद द आउटपुट डिवाइस, इसका आंसर डी है। 68 का आंसर प्रोग्राम काउंटर है, जो बोलते हैं ना कि रजिस्टर इज यूज टू कीप ट्रैक ऑन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, तो प्रोग्राम काउंटर में ये सोल्व होता है, तो इसका सी आंसर करेक्ट है, प्रोग्राम काउंटर। 69th क्वेश्चन का आंसर SWF है, जो कि कोई ऑडियो क्लिप में नहीं आता। SWF मतलब सी आंसर इसका करेक्ट है। 17th क्वेश्चन का आंसर सी है, फ्लिप फ्लॉप का इसका आंसर है, जिसमें कहा गया कि जो सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है दैट इज यूज फॉर द 1 बीट ऑफ द इंफॉर्मेशन, फ्लिप फ्लॉप, आंसर सी। 71st क्वेश्चन का आंसर डी है, जिसमें जो निर्गुण भक्ति होती है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ द गुड होती है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 72nd क्वेश्चन, जो आईने अकबरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसका आंसर डी है। प्लीज़ आपको अगर कोई करेक्ट आंसर बताया तो आप अपना आंसर नीचे मार्क कीजिए कमेंट सेक्शन में। 73rd का क्वेश्चन जो है, इसका बी आंसर करेक्ट है, साबरमती आश्रम से उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट किया था गांधी जी ने। 74th का आंसर, इसमें जो है, इसमें पूछा गया था कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट ग्रुप में कौन नहीं था, NG रंगा नहीं थे, NG रंगा नहीं थे, तो इसका आंसर सी करेक्ट है, क्योंकि जो NG रंगा जी ने स्वतंत्रता पार्टी बनाई थी 1934 में, ये सोशलिस्ट में नहीं थे। और जो लॉर्ड मैकाले की कौन सा बात लिखी नहीं गई थी, उन्होंने कहा था कि ए आंसर इसका करेक्ट है, टीचिंग इंग्लिश में नहीं था, हालांकि इंग्लिश को प्रमोट किया था कि उन्होंने कहा था जो बेसिक एजुकेशन है वो एलिमेंट्री एजुकेशन नेटिव लैंग्वेज में होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए। 76th क्वेश्चन का आंसर, इसमें जो मेघालय है, बी आंसर करेक्ट है, कि जो पुल है मेघालय से जोड़ता है आसाम को। 77th क्वेश्चन का आंसर इसमें है, 77th का क्वेश्चन का आंसर, जैसे रामसर साइट जो है इंडिया में 46 हैं आज तक, तो इसलिए इसका डी आंसर करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर है।
78th क्वेश्चन का आंसर सी है इसमें। टू एक्सपेंड द कल्टिवेबल एरिया अंडर द एश्योर्ड इरिगेशन, प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना का जो है यही होता है कि एश्योर करना। टू एक्सपेंड द कल्टिवेटर एरिया अंडर द इरिगेशन, ये इसका आंसर करेक्ट है। मतलब सॉरी, इसका आंसर मतलब इनकरेक्ट पूछा गया था, नहीं तो इसका आंसर ए है। तो फर्टिलाइजर वगैरह इसमें प्रोवाइड नहीं करा था, मतलब नोट पूछा गया था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसका ए आंसर करेक्ट है। और जो सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला में बनाया गया था, इसका आंसर बी है। 80वें क्वेश्चन का आंसर पहल है, जो जिसमें सिलेंडर बांटे गए थे, पहल है, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 81वें क्वेश्चन का आंसर, जो 21 और 55 के बीच का एवरेज निकालना था प्राइम नंबर का, तो इसका बी आंसर है 36.71। बाकी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम डिस्कस करेंगे। 82nd क्वेश्चन का आंसर ए है। इसमें ए विंस बाय दी 30 मिनट, तो इसका आंसर ए है। 86 जो ए 30 मिनट ए और बी में रह सकती है, 5 और 6 में उनका मीटर में उनकी जो रेस का वो था, रेशो था, तो वो हमें टाइम निकालना था कौन सा जीतेगा। 83rd क्वेश्चन का आंसर 15 ईयर्स है, एवरेज निकाला था, तो इसका आंसर बी है। और जो अल्फ़ाबेट्स का एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो उसका आंसर बी है, ओ आंसर है उसका, क्योंकि वो 13 से जो राइट में 14 वर्ड क्या होगा वो उसका है। और 85th क्वेश्चन का मैथ का है ये, तो इसका मुझे थोड़ा डाउट है, मेरे हिसाब से बोथ 1 और 2 आंसर करेक्ट है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी लग रही है तो। 86 का क्वेश्चन का आंसर डी है। 86 क्वेश्चन कौन सा है, इसमें बताया गया था ट्रेल बैलेंस के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेल बैलेंस इज करेक्ट, तो इसका सी आंसर करेक्ट, डी आंसर करेक्ट है। इसमें बोला गया इट इज़ ए स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरियस लेजर बैलेंस इन एन ऑफ एन एंटिटी ऑन ए पर्टिकुलर डेट, एक डेट में जो वेरियस, तो इसका आंसर डी है। 87th क्वेश्चन का आंसर बी है, जो मशीनरी अकाउंट आएगा उसका आंसर, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन ऑफ द डेबिट ऑफ द मशीनरी अकाउंट से ही होगा, तो इसका आंसर बी है। 88th क्वेश्चन का आंसर विद इन ए ईयर है, मतलब व्हेन द करंट लाइबिलिटीज पेएबल, तो विद इन एक साल के अंदर ही देना होता है, तो उसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89th क्वेश्चन का आंसर ए है। इसमें क्या बोला गया कि इन द टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेल बैलेंस द सेम होनी चाहिए, नहीं कोई भी नहीं है। देर आर सम टाइम्स गुड रीजन्स वाई देर डिफरेंट, कोई अच्छे रीजन होंगे, डिफरेंट हो सकती है ट्रायल बैलेंस में, तो इसका आंसर ए है। 19th क्वेश्चन का आंसर डी है। सबसे पहले जर्नल बनते हैं, उनको फिर बाद में अलग अलग बुक में पहुंचाया जाता है लेजर वगैरह में, तो इसका जर्नल डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर सी है, कृष्ण कुमार मित्रा, जो कि अपने नोट रिप्रेजेंट मिलिटेंट नेशनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसके मिलिटेंट नेशनलिज्म स्कूल थॉट्स नहीं थे, कृष्ण कुमार मित्रा, सी आंसर करेक्ट है इसका। और 92nd क्वेश्चन का आंसर, ये जो रायतवाड़ी सिस्टम के बारे में था, तो इसका आंसर ए है, जो बड़े बड़े जमींदारों को राइट दे दिया था कर इकट्ठा करने का, पीसेंट्स वगैरह को, जमींदार को, लैंडलॉर्ड्स को, ये आंसर करेक्ट है। 93rd क्वेश्चन का आंसर, 93rd क्वेश्चन ये है कि इसमें पूछा गया था जो सोशल सर्विस लीग में बॉम्बे में हुई थी, तो कौन उसमें नहीं थे, एनएम जोशी नहीं थे, मतलब हु वाज द फॉलोइंग फॉर्म, जिसने सोशल सर्विस लीग बनाई थी, एनएम जोशी ने बनाई थी 1911 में, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 94th क्वेश्चन का आंसर ए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें पूछा गया था कि नो चेंजर्स की कांग्रेस पार्टी में कौन नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। और इसका 95th का आंसर लॉर्ड वेवल है, डी आंसर इसका करेक्ट है, जो कैबिनेट मिशन प्लान में नहीं थे, लॉर्ड वेवल नहीं थे। 96th का आंसर रविंद्र चंद्रन अश्विन है, जिन्होंने क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 200 विकेट्स ली हैं, तो
200 विकेट लिए, डी आंसर करेक्ट है इसका, अश्विन। और 96 क्वेश्चन का आंसर है सी, नीलम संजीवा रेड्डी हैं जिन्होंने पार्टी से अलग कर लिया था अपने आप को। तो 97 क्वेश्चन का आंसर सी है, जिसने नीलम संजीवा रेड्डी जो स्पीकर है उन्होंने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया था। और 98 क्वेश्चन का आंसर बांग्लादेश है। बांग्लादेश के जो कंटिजेंट हैं अपनी यहाँ पे, नहीं सॉरी, बांग्लादेश का जो यूनेस्को की जो मदर टंग लैंग्वेज या मदर जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया गया है 21 फरवरी को, तो वो बांग्लादेश ने स्टार्ट किया था। इसका आंसर बी है। और जो डॉक्टर नगोजी ओकजोनो नाम दिया हुआ है वो नाइजीरिया के रहने वाले हैं, तो उनका आंसर सी करेक्ट है। 100th क्वेश्चन का आंसर म्यांमार के जो हैं कलादान मल्टी प्रोजेक्ट है जो वो यहाँ इंडिया को कलकत्ता के म्यांमार से जोड़ता है, तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजेक्शन, इसका आंसर बी है। 101 क्वेश्चन का आंसर डी है, 20 लाख तक ग्रेजुएटी मिलती है। और 102 का आंसर 102 का आंसर है डी, 48 आवर्स एक सप्ताह में काम करवा सकते हैं लेबर से। तो और जो रिवाइज होता है 103 क्वेश्चन का आंसर है कि 5 साल में रिवाइज होना ही होना है आपके वेजेज, तो देखना है, तो इसका आंसर डी है। 104 का आंसर ए है, 1.5 लाख, मतलब जो सुकन्या समृद्धि में एक 1.5 लाख, एक ये आंसर करेक्ट है, इतना ही जमा कर सकते हैं एक साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 का आंसर बी है, 18 से 40 साल के आदमी ही को अटल पेंशन योजना ज्वाइन कर सकता है, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 क्वेश्चन का आंसर, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, अगर आपका देखते हैं बी आंसर इसमें मेरा करेक्ट है। इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रोस प्रॉफिट, सेल लेस कॉस्ट ऑफ द गुड गोल्ड सोल्ड। तो इसमें आपको अकाउंटेंसी का एक क्वेश्चन है, इसमें नेट पे सर्च करके बताना अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, नहीं तो मेरा आंसर इसमें बी है। 107 क्वेश्चन का आंसर, इसमें बी आंसर करेक्ट है, मटेरियलिटी। 108 क्वेश्चन का आंसर, ये भी अकाउंटेंसी का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर मनी मेजरमेंट है, बी आंसर करेक्ट है। और 109 क्वेश्चन का आंसर है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्रिपेयर्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, तो इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसका आंसर मेरा ए है, ट्रेडिंग कंसर्न। आप इसका अगर आंसर एग्जैक्ट जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना। और 110 क्वेश्चन का नंबर है, आंसर है सी इसका, क्योंकि इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, जो होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, सी आंसर इसका करेक्ट है। 111 का आंसर है दलाई लामा। दलाई लामा जी ने बुक लिखी थी, द लिटिल बुक ऑफ द इनकरेजमेंट, दलाई लामा ने लिखी है, इसका ए आंसर करेक्ट है। 112 क्वेश्चन का आंसर 23 जनवरी पराक्रम दिवस जो है नेताजी सुभाष चंद्र जी के जन्म पर 23 जनवरी को मनाया जाता है, ए आंसर इसका करेक्ट है। 113 क्वेश्चन का आंसर इसमें डी है, जो लियोनार्डो डा विंसी इसका आंसर है, जो सल्वाटोर मुंडी जो 16 सेंचुरी की था वो क्वेश्चन, उसका लियोनार्डो डा विंसी है, डी आंसर करेक्ट है। 114 क्वेश्चन का आंसर सी है, फोर्थ, जो ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 है, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग है, फोर्थ, इसका आंसर करेक्ट, सी आंसर करेक्ट है, फोर्थ रैंक थी। और 115 का आंसर जेनिफर ब्रांडी है, जिन्होंने नाओमी ओसाका ने हराया ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो इसका आंसर बी है। 116 का आंसर 9 मंथ्स है, सॉरी 4 ईयर है, 4 ईयर, जो मैथ्स का क्वेश्चन है, एवरेज एज बच्चे की कितनी निकालनी है, तो 4 ईयर है, उसका आंसर करेक्ट है। 116 क्वेश्चन का डी आंसर है। और 117 का आंसर
117 का आंसर बी है। 27:8 मतलब रेशो निकालना था, तो रेशो वाले क्वेश्चन में 27:8 आंसर है। 118 का आंसर सी है, 25%। मैथ का ही क्वेश्चन है, अगर इसके कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। 119 का क्वेश्चन का आंसर भी सी है, 20 आंसर है इसका, सी आंसर है। मैथ का ही क्वेश्चन है, इसमें बोला गया 50 kg 40 kg 100 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज निकालना, वही क्वेश्चन है। और 120 लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी सी है, 2 सेंटीमीटर। अगर इसमें कोई आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, 20 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स, कट ऑफ का ये है कि पेपर इजी टू मॉडरेट में था, तो अब आप कई बंदे बोल रहे हैं कि आपके 80 क्वेश्चन ठीक हैं तो आप कट ऑफ लिस्ट में जाएंगे, नहीं जाएंगे, और कुछ बोल रहे हैं कि 85 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। बट मेरे हिसाब से तो क्या है, आपके अगर 70 क्वेश्चन 65 to 70 क्वेश्चन है तो आपका कट ऑफ में आ जाएगा। बाकी आप कैसा सोचते हैं कट ऑफ के बारे में तो कमेंट सेक्शन में डालना। और सब के सब मोस्टली आंसर मैंने करेक्ट बताए हैं, अगर कोई गलत है तो सॉरी फॉर दैट, और आप अगर उसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक यू फ्रेंड्स, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखना है अगर आपसे कुछ गलती हुई तो। ओके फ्रेंड्स, बाय।